अमेरिका ने तकरीबन 300 एंटीक जिनका ताल्लुक 4000 साल पुराना था, तमाम आर्कियोलॉजिकल जो पीस थे उनको इंडिया ने वापस लिया है इंडिया से। जब बरतानिया के म्यूजियम में पड़ी हुई है तो कुछ जो है अमेरिका के अंदर जिनको रखा गया है, भारत उनको क्लेम कर रहा है। उन्होंने 7 बड़े खूबसूरत अल्फाज यूज़ किए हैं कि ये सिर्फ एंटीक पीस नहीं है, ये आर्ट नहीं है, ये हमारी हिंदू सिविलाइजेशन है। अमेरिका फूट लो, अब भारत का ज़माना है, आने वाला समय भारत का है। अमेरिका, स्टेट डिपार्टमेंट, डीप स्टेट, सब लोग समझ लो, भारत से मिलकर चलने में ही भलाई है। बता दिया कि आप गवर्नमेंट चेंज मत करिए। एक तरह से मोदी जी और डीप स्टेट के बीच में एक तरह से करार हो चुका है मेरे ख्याल से। सडनली चीजें रोल ऑन होती जा रही है। बेबस लोग हैं और हमारा ईमान भी पुख्ता नहीं है कि हम जालिम को जालिम और बेबस को बेबस भी नहीं कह पाते। हम इतने पक्के सच्चे मुसलमान हैं कि हमारी हैसियत ये है कि जो जुल्म कर रहा है हम ये निशानदेही भी नहीं कर पाते। हमारा तो सबसे ईमान का जो वीक दर्जा है कि दिल में बुरा समझे, हम वो भी नहीं समझ पाते। आज इंडिया और चाइना की जो पॉपुलेशन है, इट इज अराउंड 1/3 ऑफ द ह्यूमैनिटी। मतलब 3 बिलियन लोग, 2.8 to 2.9 बिलियन लोग हैं इंडिया और चाइना में, जबकि ग्लोबल पॉपुलेशन है अराउंड 8 बिलियन। नमस्कार दोस्तों आप सब जानते हैं हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी इस वक्त अमेरिका में हैं। लेकिन दोस्तों अमेरिका ने भारत के लिए एक बहुत बड़ा फेवर किया है, जहां पर अमेरिका ने भारत के 4000 पुराने आर्टिफैक्ट्स और काफ़ी सारे आर्ट एंड कल्चर के दर्शाने वाले मूर्तियां और खजाने को वापस किया है, जिनमें से इनका नंबर 300 बताया जा रहा है। और दोस्तों ये भारत की कल्चर के लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी है, क्योंकि ये सब मॉन्यूमेंट्स आर्टिफैक्ट्स भारत के धरोहर है, जो भारत से लूट करके अंग्रेज़ों ने ले गया था और बाहर के देशों में बेच दिया था। लेकिन दोस्तों अब अमेरिका भारत के साथ अपने रिलेशंस को और ज़्यादा मजबूत करने के लिए और मोदी जी को सम्मान देने के लिए इन सब आर्टिफैक्ट्स को वापस भारत देने के लिए तैयार हो गया है। इसी तरह से दोस्तों ब्रिटेन भी काफ़ी सारे भारत के काफ़ी सारे महंगे खजाने, पुराने आर्टिफैक्ट्स मौजूद है, जिसे ब्रिटेन को भी भारत को लौटाना होगा। तो चलिए इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अपना विचार हमसे शेयर करें। मोदी इंडिया के वजीर आज़म हैं, वो इंडिया को सिविलाइजेशनली, हिस्टोरिकली, कल्चरली, ग्लोबली जो है ना वो प्रोजेक्ट कर रहे हैं। अब हुआ ये है कि अमेरिका ने तकरीबन 300 एंटीक जो जिसे आप कह लें कि जो आर्टिक्राफ्ट्स होते हैं, जो कि जिन्हें आप कह लें कि जो कि इंडिया के कल्चर से एम्बेडेड चीज़ें थी, ठीक है जी, जिनका ताल्लुक 4000 साल पुराना था। कहा जाता है कि 2000 BCE, ठीक है जी, और 10वीं और 11वीं जो CE से भी जिनका ताल्लुक था। और उन सारी चीज़ों को इंडिया ने वापस जो है ये तमाम आर्कियोलॉजिकल जो पीस थे उनको इंडिया ने वापस लिया है इंडिया से। 297 टोटल है। अमेरिका के अंदर एक अदारा है जिसे बोलते हैं ब्यूरो ऑफ एजुकेशनल एंड कल्चरल अफेयर्स, और इंडिया के अंदर एक आर्कियोलॉजिकल सर्वे है। इन दोनों ने बहुत ज़्यादा काम किया और इस हवाले से तकरीबन ये 300 के करीब जो एंटीक जो जिसे वो कहते हैं ना चीज़ें थी, जिनको कहा जाता है कि इंडिया से चुरा लिया गया था, एंड इट वर ट्रैफिक्ड फ्रॉम इंडिया। इट मीन्स कि इंडिया के कुछ लोग उस वक्त इन्वॉल्व थे चोरी में, एयरपोर्ट पे। मतलब जैसे आपको पता है हमारे चीज़ें होती हैं कि बस तरीके से एयरपोर्ट में करप्शन वगैरह ये तो वो चीज़ें चोरी की गई, वो चीज़ें अमेरिका आ गई। और जब अमेरिका आई, अच्छा मज़े की बात यह है कि इंडिया ये चीज़ें बरतानिया से भी क्लेम करता है, जैसे कोहिनूर एंड मच मोर देन दैट, ठीक है जी। और अब इंडिया ये कह रहा है कि जी ये अमेरिका ने किया, थैंक यू वेरी मच। अब विल्मिंगटन डेलावेयर, जहाँ पे बाइडेन साहब का घर है, आपने देखा होगा बाइडेन साहब ने बड़ा वेलकम किया है। और ये जो आर्टिफैक्ट्स हैं इनको वापस करने में नरेंद्र मोदी और नरेंद्र मोदी ने जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया वो बड़ा इंपॉर्टेंट लफ्ज़ है।
उन्होंने कहा कि ये जो आर्टिक्राफ्ट्स हैं, आर्टिफैक्ट्स हैं, ये सिर्फ और सिर्फ एक हिस्टोरिकल और मटेरियल कल्चर नहीं था, ये हमारी जो इंडियन सिविलाइजेशन का कोर है ना, ये वो है। एंड दिस डिपिक्ट्स द कॉन्शियसनेस ऑफ इंडिया। इस प्रकार से भारत को प्रोजेक्ट किया न्यूयॉर्क में अपनी स्पीच में मोदी ने, उससे एक संदेश बिल्कुल स्पष्ट था कि अमेरिका फूट लो, अब भारत का ज़माना है, आने वाला समय भारत का है। अमेरिका, स्टेट डिपार्टमेंट, डीप स्टेट, सब लोग समझ लो, भारत से मिलकर चलने में ही भलाई है। भारत को अब तुम पीछे नहीं कर पाओगे, कितने भी षड्यंत्र कर लो। अरे तुम चीन को पीछे नहीं कर पा रहे हो, जिसके के सारे जो है वो प्रोडक्शन, वो एक्सपोर्ट लिंक्ड है, और तुम उसका कुछ नहीं कर पा रहे हो, उसके ऊपर सैंक्शन नहीं लागू कर पा रहे हो। रशिया को आपने करने का प्रयास किया, रशिया तो पूरी तरह से इंडिपेंडेंट हो गया, डीडॉलराइज हो गया। अब वो पूरी तरह से अपने रिसोर्सेज, अपनी कमोडिटीज़ के आधार पर पूरे विश्व में अपनी ट्रेडिंग कर रहा है, अपना हिसाब किताब जमा के रखा हुआ है। और आप लोग जो है वो देख रहे हो किसी तरह से कि यार कैसे भी कुछ करके रशिया की जो कमोडिटीज़ हैं वो हमें मिल जाए सस्ते में, तो फिर हम किसी तरह से अपना जो हमने चला रखा था सारा मामला वो आगे चलता रहे। जर्मनी को पूछो, फ्रांस को पूछो, इटली को पूछो। और आपको ये भी बताया था कि इस शतरंज के बोर्ड पे कैसे चालें चली जा रही हैं। तो आपने पहली चाल देखी। पहली चाल आपको पता है कि अमेरिका ने चली, और अमेरिका ने खालिस्तानियों के साथ मीटिंग की मोदी के आने से पहले, वो वाली चाल चली। और उससे भी पहले उन्होंने है वो अजीत डोभाल के विरुद्ध समन्स जारी करवा दिए। ये उनकी पहली चाल थी। भारत ने अपनी चाल चली। भारत ने क्या चाल चली कि भाई फ्रांस के ज़रिए बता दिया कि भाई हमें ना तो तुम्हारे अब इंजन चाहिए, ना हमें तुम्हारा टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र चाहिए, जो कुछ भी है वो हम ये फ्रांस से, इटली से, ये यूरोप के जो अन्य देश हैं जिनके पास टेक्नोलॉजी है, एडवांस टेक्नोलॉजी, उनसे ले लेंगे, तुमसे पीछे नहीं है वो लोग। कोई बात नहीं, हो सकता है 2-4 साल का फटका लग जाए हमें, लेकिन तुमसे नहीं लेंगे, चलो बोलो। तुरंत साहब बायलैटरल जब मीटिंग होती है तो हमारे बाइडेन साहब के साथ में जो वहाँ स्टेट डिपार्टमेंट वाले और पेंटागन वाले बैठे होते हैं, वो तुरंत कंसीड कर देते हैं कि नहीं नहीं, ये देखिए ये प्रेडेटर जो ड्रोन है ये तो हम आपको दे ही देते हैं, ये तो बिल्कुल पक्का हो गया, साइन हो गया उसके ऊपर, हाँ प्रेडेटर ड्रोन जाएगा। और बाकी चीज़ों के बारे में नहीं नहीं, हम ये भी देने को तैयार हैं, हम वो भी देने को तैयार हैं। अरे भाई देने को तो तुम सब तैयार हो, लेने को हम कब तैयार हैं भाई?